हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए। एक सोल फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं आपके बारे में, लोगों के क्या थॉट्स हैं उसके रिगार्डिंग पे देखते हैं कार्ड्स क्या आएंगे। और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा टॉपिक क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की वीडियो रहेगी। एनर्जी बहुत अच्छी फील कर पा रही हूँ मैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, साथ देते रहिएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये रीडिंग पूरी तरीके से जनरल है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग ये बात समझ के रखें, मेल फीमेल सबके लिए है। आपसे जितने पर्सन रेजोनेट कर रही है वो आपकी है, और जो नहीं हो रही है वो हो सकता है किसी और की हो। तो मेल फीमेल सबके लिए ही है, टाइमलेस रीडिंग है, जब देख रहे हैं तभी की है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं और सुपर थैंक्स बाय करके सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, और कार्ड शफल करने के बाद बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके बारे में लोगों के थॉट्स दिख रहे हैं मुझे। आपको लेकर लोगों के मन में ना कुछ एक पर्सन है। एक पर्सन तो नहीं, मैं बोलूँगी दो लोग हैं आपकी लाइफ में, जिसमें से एक फीमेल है। एक फ़ीमेल है ये, जिनको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ में। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपको लेकर, और आपके बारे में गलत गलत बातें, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको लोगों ने बताया भी है कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बात होती है, बट आपने मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ों को इग्नोर किया है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है, इनको आपका इन्जॉयमेंट देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आप जब भी खुश होते हैं, आप जब भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इनको ये समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, मतलब आपकी खुशियों का कारण इनको समझ ही नहीं आता। इनको हर चीज़ पे लगता है यार ये क्यों खुश हैं, या फिर इसमें खुश होने जैसा क्या है, या फिर क्यों ही इनके लाइफ में इतना सुकून है, इतनी शांति है, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा सब कुछ इनके दिमाग में उल्टा उल्टा आता रहता है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। क्लियरली आपके एन्जॉयमेंट से तो दिक्कत है, फ्रेंडशिप से दिक्कत है, प्लस इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में एक, मतलब बाकी जो एडजेसेंट कार्ड है उसको देखकर ये क्लियरली दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की तरह रोल अदा करते हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है। तो बेसिकली कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो आपके बारे में बातें करते हैं, वो इनको ये कहते हैं कि आप अभी उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ से आप उभरने के लिए आप अपने फ्रेंडशिप का, अपने नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, दोस्त बनाकर आप अपने काम निकलवाते हैं, दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। तो ये जो पर्सन है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। तो ये तो नेगेटिव कार्ड्स रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा था। स्टार का कार्ड है, मून का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी दिख भी रही थी, टेंशन भी दिख रही थी। आपके आने से, आपकी प्रेजेंस से इनको लगता है कि भाई पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। मतलब बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि इनका कुछ जा रहा है। आपसे मिलके ना इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये जो वुमेन है आपके लाइफ में, इनकी बात कर रही हूँ, और ये क्या चाहती हैं कि पैसा सारा यही रखें, आपके पास कभी भी ओनरशिप ना रहे। तो हो सकता है आपकी सास हो, नंद हो, या हो सकता है कोई ऐसा घर का सदस्य हो सकता है आपकी वाइफ हो। तो ये एक ऐसी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये एक ऐसी वुमेन है
जो चाहती हैं कि पूरी ओनरशिप उनके पास ही रहे, ठीक है, और सब कुछ वही सँभालें, वही देखें। आप उनसे माँगो, आप उनसे गिड़गिड़ाओ, आप उनसे भीख माँगो, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करें। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने फ्रीडम से जो आप चलते हो, वो चीज़ उनको नहीं पसंद है, उनको अच्छा नहीं लगता। आपको खुश देख के उनकी आते पीते जल जाती हैं, और आपकी लाइफ में खुद ये थर्ड पर्सन की तरह रिएक्ट करती हैं। मतलब आप आपके पार्टनर के अलावा ये थर्ड पर्सन की तरह रिएक्ट करती हैं, जैसे कि जो कार्ड्स में मैं देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, दिक्कतें देती हैं, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं कि हाँ, हम दिक्कत दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इनकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, इनकी वजह से ही आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, इनकी वजह से आपको भड़काया भी जाता है, आपको उल्टा उल्टा बोला भी जाता है, और आप सब चीज़ में आ जाते हैं। आपको पता है कि ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव है, आपको पता है इस पर्सन के थॉट्स जो हैं उतने प्योर नहीं हैं आपको लेकर, बट स्टिल समहाउ आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करके समय पर जवाब नहीं दे पाए हैं। बट अब क्या हुआ है लंबे समय से, कि समय बदला है। देखिए, एक लंबा समय रहा है कि इस एनर्जी को आपने एक्सेप्ट करा, जो आपको यूनिवर्स बता रहे थे कि हाँ, ये पर्सन गलत कर रहे हैं आपके साथ, लंबे समय से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपने खुद में बदलाव किया। तो जो भी बैरियर्स आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन चीज़ों को आपने हटाया, एक साइड किया, और आपने पूरी तरीके से कोशिश की कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो ना हो, और उन इश्यूज़ के क्या कारण हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो भी पता करें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें सामने आई, बहुत ही एकदम सिंपल और सॉर्टेड बातें जो थी वो सामने आई, कि कहीं न कहीं ये बात क्लियर रही लोगों के मन में कि आपको एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन की तरह जाना जाता था, लेकिन जब इतना आपको पोक कर दिया गया, इतना कि लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या आपको भिड़ाऊ सोच रहे हैं कि आप दूसरे का घर बिगड़वा देते हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं आपको कि पैसे का लालची सोच रहे हैं, कि पूरी सत्ता आप अपने हाथ में रखना चाहते हो। मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जैसे गंदी पॉलिटिक्स होती है ना, घर में, गृहस्थी में, रिश्तेदारी में, वैसा वाला पर्सन आपको इन्होंने करार कर दिया था। बट होपफुली टाइम बदला, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए, भले ही उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई, बट थिंग्स आर चेंजिंग, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग कल तक उनके साथ बोलते थे, जो लोग कल तक उनके मुंह देखकर बात करते थे, वो बदलने लगे। इनफैक्ट ये जो पर्सन है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आप अगर खुल के हंस रहे हैं, तो उस चीज़ से भी इनको दिक्कत हो जाती थी, उस चीज़ में भी ये रीजंस ढूंढने लगते थे, व्हाई दिस पर्सन इज़ लाफिंग, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या रीज़न है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी रीजनिंग भी ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जैसे आपके लाइफ में कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग ना आपके साथ अपना फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें ठीक हों। तो आपके साथ जब वो बॉन्ड वैसा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अरे यार, क्या ही है, क्यों नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, और जब वो कर लेते हैं बॉन्ड ऐसा क्रिएट, तो वो खुश हो जाते हैं, आपको समझते हैं। क्योंकि अब तक क्या था कि किसी ने बॉन्ड क्रिएट करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि एक परसेप्शन सेट था, उसी पर बात हो रही थी, उस परसेप्शन जो सेट था उसी पर चीज़ें चल रही थी, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। और जब आप सोचा है, अब जब बात हुई है, तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि अरे, मतलब अब जब लोग आपकी साइड ले रहे हैं, तो जो साइड लेता है उसको भी बता देते हैं, अरे वो पर्सन तो पागल है, उस पर्सन को तो अकल नहीं है, और जो पर्सन आपकी साइड नहीं लेता है वो बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे दुनिया को भी अब समझ आ रहा है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक ही चीज़ आप 10 तरीके से बोल रहे हो, तो एक ना एक दिन तो ऐसा है कि वो चीज़ एविडेंटली दिखने लगेगी कि आप चाहते हो ऐसा, है ना। तो आपके खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, कि अब ये हो गया है कि लोग जान गए हैं कि यार, इस पर्सन को तो दिक्कत ही है, वो बेचारा कुछ करे या नहीं। तो अब आपके बारे में, आपकी इनोसेंस के बारे में भी लोगों को पता चलने लगा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ मतलब नहीं रखते हो, आपको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, कौन किससे चल रहा है, किसके घर में क्या है। मतलब आप कोई किसी तरीके का मतलब रखते ही नहीं है। जब आप मतलब नहीं रखते, तो सामने वाला आपसे क्यों रखे,
है ना। लेकिन इनको आपसे पूरा मतलब है, इनको पूरा आपसे मतलब है, इनको पूरा जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्यों चल रहा है, और इतना ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काते हैं। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये आपसे ना लोगों को छीनना भी चाहते हैं। जैसे एक है कि आपकी एक प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो लाइमलाइट में आप आ जाते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, तो इनको ये चीज़ भी बिल्कुल नागवारा है कि आपको लोग पसंद क्यों करते हैं। तो ये ना ऐसी चीज़ें करती हैं कि आपके जो लव्ड वन है वो आपसे चिढ़ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपसे लड़ाई तो हो ही जाए। क्योंकि आपका क्या है कि आप दूसरों के सामने तो इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन जिसे आप लाइक करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, या जो आपके अपने, उनके साथ आप खुलकर बात करते हो तो आप अग्रेसिव हो जाते हो अपनी बात। अगर आप गलत नहीं हो ना, अगर आप पे चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है और आपने चोरी नहीं की है, तो बाहर वालों के सामने आप इतनी बुरी तरह नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके खुद के घर वाले हैं और वो आप पे डाउट कर रहे हैं, तो आप बुरी तरह से बहुत अग्रेसिव होकर, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर, और मतलब बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट कर देते हो। क्योंकि भाई वो ह्यूमन नेचर है, मेरा भी हो जाएगा ऐसे कोई करेगा तो वो काफ़ी अग्रेसिव साइड बाहर निकल कर आती है। बस वही इनका काम बन जाता है, आपको गलत साबित कर देते हो और सामने वाले से आपकी लड़ाई करवा देते हो। तो बेसिकली आपके जीवन में जब भी संतुष्टि आती है, तो ये जैसे कुछ प्लैनेट नहीं होते हैं, वो ग्रहण लगाने के लिए आ जाते हैं, राहु केतु, तो वैसे ही ये वो दो प्लैनेट है आपके जीवन के जो ग्रहण लगाने के लिए आ जाते हैं। इसमें से एक महिला है फॉर श्योर। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो उतना सटीक प्रेडिक्शन मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सबसे मैच हो ऐसी ही रीडिंग करनी है। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या किसी भी रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज की रीडिंग हम इतनी ही रखेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।